पहले बहुत सब्र से काम लिया, बहुत कुछ फेस किया, मुझे ज्यादा ना छेड़ें तो बेहतर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुखालिफिन को वार्निंग। न्यूयॉर्क में पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा, साकिब निसार ने कहा था हमने बानी पीटीआई को लाना है, इसलिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म को निकाल दिया गया। हमने सड़कों और हाईवेज का जाल बिछाया। मुखालिफिन एक मंसूबा बता दें जो उन्होंने शुरू किया हो। उन्होंने सिर्फ लोगों के अखलाक को बिगाड़ा, बदतमीजी का कल्चर सिखाया। फार्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। आप 9 तारीख को सवाबी के ऊपर इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जो हमारी फाइनल कॉल होगी। फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना, सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फैसला कुन राउंड का ऐलान। मुल्क बंद करने की धमकी दे दी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा, एहतजाजी तहरीक के फाइनल राउंड का लाए है अमल 9 नवंबर को स्वाबी इंटरचेंज पर देंगे। बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने कायद से नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाली केसेस में गिरफ्तारियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवामी ताकत के बिल पर नाजायज हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। रियासत रेड लाइन क्रॉस करने वालों को माफ नहीं करेगी। 9 मई पर कोई समझौता नहीं होगा। सेनेटर तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सीने पर गोली खाने का कहने वाले अली अमीन गंजापुर बानी पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करवाकर खुद दुम दबाकर भाग गए थे। सियासी इस्तेहकाम के लिए 26वीं तरमीम 126 तरामीम भी करना पड़ी तो वो भी करेंगे। इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। तो शाखाना 2 रेफरेंस में फर्द जुर्म फिर से मौखर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तें दायर, फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 5 नवंबर को होगी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत भी 8 नवंबर तक मुलतवी। जज ने प्रोसिक्यूशन को जमानतों पर दलाइल का आखिरी मौका दे दिया। मजीद 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात और खुफिया मुकदमों में गिरफ्तार न करने की दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर। नए तोशाखाना रेफरेंस बुशरा बीबी की जमानत बाद गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। डील के नाम पे मुफाहमत हुई है और ये ख़वातीन जो है किसी डील के ज़रिए बाहर आई हैं। जब आपको जो है बेचारे नाबीना अफराद के कंधे पे सियासत करनी है, कभी आपको किसानों की जो है वो फेक जो है आवाज़ बनकर उस पर सियासत करने की कोशिश करनी है, इन्हीं को सियासी गिद्ध कहते हैं ना। वही गिद्ध जो लाशें नोचते हैं और इनको हर वक्त लाशों की तैयारी रहती है, ये तैयार रहते हैं लाशें वो करने के लिए। पीटीआई खवातीन की रिहाई के लिए डील के नाम पर मुफाहमत हुई। डील के जरिए अदालतों को मैनेज नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सियासी गिद्ध हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। उनका मकसद एक ही है और वो इंतशार और फसाद फैलाना है। मजीद कहा, भारत आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। सूबाई हुकूमत अमनो अमान की बहाली में संजीदा नहीं है। मुल्क में अफगानिस्तान वाली सूरत हाल पैदा ना की जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि धरनों और एहतजाज से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। इन लोगों को सूबे की नहीं जलसों की फिक्र है। सूबाई हुकूमत की PIA खरीदने की खबर पर तबसरा करते हुए कहा कि सूबे की जामियात के लिए पैसे नहीं, एयरलाइन के नाम पर सियासी खेल खेला जा रहा है। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का मिनी बजट लाने का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मिनी बजट की शर्त पूरी ना करने पर कर्जे की दूसरी किस्त मिलने में रुकावट का खदशा। ज़राए के मुताबिक रबा माली साल के पहले 4 माह में 188 अरब 80 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है।
आला अदलिया में जजेस तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नामजदगियाँ कर दी। सुप्रीम कोर्ट को लिखे खत में कौमी असम्बली से उमर अयूब और शेख आफ्ताब नामजद, सेनेट से सेनेटर फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज के नाम शामिल। खातून निशित रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया। तमाम नामजदगियाँ सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो गईं। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर की फिजा में जहर घोल दिया। सुबह के वक्त आलूदगी का रिकॉर्ड टूट गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक रहा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर रहा। नासा ने स्मोक में लिपटे लाहौर का फजाई इमेज जारी कर दिया। स्मोक की शिद्दत अगले 48 घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान। माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने और घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इटली के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोडक्ट्स में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तफाक। अतालवी सफ़ीर की चकवात में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अतालवी सरमाकार पंजाब आएँ हर मुमकिन सहूलत देंगे। टांक में अफसोसनाक हादसा। बिजली की तार गिरने से 3 भाइयों समेत 4 बच्चे, करंट लगने से जान बहक। चारों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। जान बहक बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान थी। कौन बनेगा अमेरिका का सदर? इंतखाबी दंगल सचने में 72 घंटे बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटेदार मुकाबला। सर्वेस के मुताबिक डेमोक्रेट्स की कैमला हैरिस को 48%, रिपब्लिकन्स के ट्रंप को 47% वोटर्स की हिमायत हासिल। कबल अज वक्त वोटिंग में भी अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तारीख में पहली बार 6 करोड़ 60 लाख से जायद वोट कास्ट हो चुके। अर्ली वोटिंग और इंतखाबी मुहिम 3 नवंबर की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। सदारती इलेक्शन के मौका पर वाशिंगटन में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूटने का खदशा। नेशनल गार्ड्स को स्टैंड बाय रहने के अहकाम जारी। कमला हैरिस की इलेक्शन टीम ने ट्रंप की जानिब से गिनती से कबल जीत का दावा करने के खदशे का भी इजहार कर दिया। सोशल मीडिया टीम ने भी मुखालिफिन के डिजिटल वार का डट कर मुकाबला करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान हांगकांग सुपर सिक्सेस के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 106 रन का हदफ दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 88 रन ही बना सकी। और बॉलीवुड के किंग खान को सालगिरह मुबारक। शाहरुख खान ने जिंदगी की 59 बहारें देख ली। मद्दाहों ने गुज़श्ता रात 12 बजते ही सालगिरह की तकरीबात शुरू कर दी। सुपरस्टार को आतिशबाजी करके सालगिरह की मुबारकबाद दी।